बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। इक्तदार मिला तो वफाक की 17 वजारतें बंद कर देंगे। बिलावल भुट्टो का बड़ा ऐलान। कहते हैं इस्लामाबाद में 17 वजारतों की आईनी तौर पर कोई जरूरत नहीं। 18वीं तरमीम के बावजूद 17 वजारतें सूबों को मुंतकिल होती हुई हैं। वजारतों में खर्च होने वाले 300 अरब रुपए बचाएंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत में गरीब को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। किसानों को 1500 अरब की सब्सिडी भी बराह रास्त देंगे। अगर हमने इस मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकालना है तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें एक नजरिया दिया, मंशूर दी, एक सोच थी रोटी कपड़ा और मकान का। और मेरा ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में जितना आज रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है शायद माजी में उतना जरूर नहीं था। हम अपना ही वसाइल में से मेहनत करके सब मिलके इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सके। मुआशी हालात है, सबसे पहले हमें अपने अवाम को वादा करना पड़ेगा कि आइंदा 5 सालों में यह हुकूमत का जिम्मेदारी होगा कि अवाम की तनख्वाह में हुकूमत ये जिम्मेदारी उठाए कि 5 साल के अंदर ही अंदर महंगाई का मुकाबला करने के लिए। इलेक्शंस के हवाले से अहम खबर शामिल करें। नैब ने नवाज शरीफ समेत नून लीग के तमाम उम्मीदवारों को क्लीन चिट दे दी है। जराये के मुताबिक नैब हेडक्वार्टर में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए खुसूसी सेल कायम किया गया है, जहां पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी भी की जा रही है। प्ली बारगेन करने वाले और सजा याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन के अहल नहीं होंगे। जराये के मुताबिक नैब हेडक्वार्टर्स में कायम सेल की तमाम ब्यूरो मुआवनत कर रहे हैं। इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर हो सकते हैं। अपीलों पर फैसले 10 जनवरी तक होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए। कराची, लाहौर और कोयटा से कागजात की जांच पड़ताल के हवाले से सूरत हाल जानेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज हमें रिपोर्ट करेंगे। लाहौर से उमर दराज और कोयटा से हमाद अली से तफसीलात लेंगे। शफकत अजीज, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। बताइएगा कराची में क्या सूरत हाल है? ट्रिब्यूनल भी तश्कील दे दिया गया है और अब वक्त खत्म हो गया है कागजात जमा कराने का। जी बिल्कुल, इलेक्शन का जो दूसरा मरला है वो आज से शुरू हो गया है और जो कागजात नामजदगी उम्मीदवारों ने जमा कराए थे उनकी जांच पड़ताल यानी कि स्क्रूटनी का अमल जो है वो आज सुबह से ही शुरू हो गया है। कराची के 7 अजला हैं, इसके साथ जो सूबाई इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है जिसके बारे में मौजूद हूँ, यहाँ पर ख़वातीन और मखसूस नशिस्तों के लिए जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है इस वक्त जारी है। और अब तक सुबह से 31 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है वो उनकी जाँच पड़ताल की गई है और तमाम के जो उम्मीदवारों के कागजात हैं उन्हें दुरुस्त करार दिया गया है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़वातीन भी शामिल हैं, MQM की हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान और TLP की जो ख़वातीन अरकान हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके जो कागजात हैं वो शामिल किए हैं। इसके साथ अगर बात करें तो जो कराची से बड़े उम्मीदवार जो है वो इस इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्शंस के लिए कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करा दिए गए हैं और इसका जो स्क्रूटनी का अमल है वो शुरू हो गया है। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। मजीद जान लेते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे उमर दराज से। उमर, बताइएगा लाहौर की क्या सूरत हाल है? कितने लोगों की स्क्रूटनी हो चुकी है? आज बिल्कुल बनाहिल बात की जाए अगर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाने की तो गुज़श्ता रोज़ 5 रोज़ के बाद जो है वो कल वो जो उम्मीदवारों के कागजात जमा करवाने का अमल था वो इख्तिताम पजीर हो गया। आज से जो है वो 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो है वो स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी है। आज NA 118 और NA 121 जबकि PP 155, PP 157 और PP 162 के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात की जो है वो स्क्रूटनी की जा रही है।
NA 118 में टोटल 19 उम्मीदवार थे, जिनमें हमजा शहबाज, मोहम्मद खान मदनी और जो है वो ज़ीशान मलिक जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, और दीगर सियासी जमातों के जो उम्मीदवार उन्होंने आज अपनी स्क्रूटनी जमा जो है वो करवाई है। जांच पड़ताल का सिलसिला ये जारी है। हमजा शहबाज के जो नुमाइंदगान हैं वो इस वक्त आर ऑफिस के जो ऑफिसर हैं उसके पास जो है वो मौजूद हैं, जबकि जो दीगर जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपने कागजात की जो जांच पड़ताल है वो मुकम्मल हो गई है। जबकि NA 121 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो सरदार अयाज सादिक और शेख रोहेल अस्कर के कागजात की जो जांच पड़ताल है वो मुकम्मल हो चुकी है। यहीं से जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजवान ज़िया है उन्होंने NA 118 और NA 21 से जो है वो अपने कागजात जमा करवाए थे, उनकी भी जांच पड़ताल जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। मलिक इजाज़ NA 118 पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग और दीगर जो उम्मीदवारान हैं तकरीबन उनकी जो कागजात की नाम जो जांच पड़ताल है वो मुकम्मल हो चुकी है। अगर बात की जाए इस सिलसिले की तो ये सिलसिला जो है वो सुबह 8:30 बजे से शुरू हुआ था, जो कि 4:30 बजे तक जो है वो किया जाएगा। इस हवाले से जो मेन जो 2 हलकों में NA 118 और NA 121 में मेन जो सियासी जो कदावर शख्सियात है उनके कागजात की जो है वो जांच पड़ताल जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। जबकि अगर बात की जाए इस सिलसिले की तो 25 से 30 दिसंबर तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा, और उसके बाद जो है वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जिन उम्मीदवारों के कागजात पर जो है वो इतराज़ात होंगे उसमें जो है वो उसका अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। ताहम यहाँ पे जो उम्मीदवारान की जो आने का सिलसिला वो भी जारी है, कागजात जाँच पड़ताल का सिलसिला जो है जारी है, और स्क्रूटनी जो है वो बड़ी तादाद में उम्मीदवार यहाँ पे आ रहे हैं और स्क्रूटनी का अमल जो है वो शुरू है। स्क्रूटनी का अमल तेजी से जारी है। उमर दराज लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, आप साथ ही रहेगा। कोयटा की जानिब रुख करते हैं, हमाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद बताइएगा कितने उम्मीदवारों की स्क्रूटनी हो चुकी है? स्क्रूटनी का अमल जो है वो तेज़ है या सुस्त रवि का शिकार है अभी भी? जी देखिए मनाहिल, बिल्कुल मुल्क भर की तरह अगर बात करें कोयटा शहर की, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर के दीगर अजला में भी जो है जिन उम्मीदवारों ने जो है गुज़िश्ता रोज़ तक कागजात नामजदगी जमा कराए थे उनकी जो है आज उस हवाले से जो है रिटर्निंग जो अफसरान हैं वो जो इनके कागजात की जो है मुकम्मल जाँच पड़ताल भी कर रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं। अब तक अगर मजमूई तौर पर कोयटा की बात करें तो जिन उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी जिन्होंने जमा कराए थे मंजूर किए गए हैं, उसमें से साबिक सूबाई वजीर अब्दुल खालिक हज़ारा है, वो हज़ारा डेमोक्रेट मूवमेंट पार्टी के हैं, और साथ में अगर बात करें नेशनल पार्टी के तो उनकी नेशनल पार्टी की जानिब से जो है रिंद साहब हैं, उन्होंने जमा किया, और साथ ही में मजमूई तौर पर कोई तादाद इसकी जाहिर नहीं की गई है, तो जैसी जाहिर करती है उस पर बारे में बताते चलते हैं। और इसी साथ में बताता चलूँ गुज़िश्ता बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की 16 और बलूचिस्तान असम्बली की 51 आम नशिस्तों के अलावा यहाँ पर मजमूई तौर पर जो जमा कराई गई थी कागजात नामजदगी 2667 उम्मीदवारों ने जो है इस पर कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे, वो उनके भी जो है मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान जो है उनकी जानिब से भी कागजात का जायज़ा लिया जा रहा है, इनको बताया जाएगा। और साथ ही में अगर बताया जाए इनमें से ख़वातीन और इकलीती के लिए जो नशिस्तें थी उनमें 248 कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए, और बलूचिस्तान से अगर बात करें तो 631 जो है इन्होंने वो किए हैं, और साथ 631 लोगों के कागजात स्क्रूटनी के लिए आए हैं। हमाद अली बहुत शुक्रिया आपका, कोयटा से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। लाहौर से उमर दराज हमारे साथ मौजूद थे और कराची से शफकत अजीज हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के बैनर्स छापने के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तजवीज़ करदा साइज से बड़े पोस्टर्स, हैंडबिल्स, पम्फलेट, किताबचे, बैनर्स या पोर्ट्रेट चस्पा और तकसीम करने की इजाज़त नहीं होगी। होर्डिंग, बिलबोर्ड, वॉल चॉकिंग और पेनाफ्लेक्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। बानी पीटीआई पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट कर सकेंगे। जेर हिरासत मुल्जिमान को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट करने की सहूलत हासिल होगी। इलेक्शन कमीशन पोस्टल बैलेट से मुतल्लिक जल्द शेड्यूल भी जारी करेगा। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं जावेद नूर से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जावेद से हम मजीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि बानी पीटीआई
पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट कर सकेंगे। ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट करने की सहूलत हासिल होगी। इलेक्शन कमीशन पोस्टल बैलेट से मुतालिक जल्द शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। बानी पीटीआई पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट कर सकेंगे। ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट करने की सहूलत उन्हें हासिल होगी। इलेक्शन कमीशन पोस्टल बैलेट से मुतालिक जल्द शेड्यूल जारी कर देगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बानी पीटीआई पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट कर सकेंगे। ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट करने की सहूलत हासिल होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद नूर से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट कर सकेंगे और जेर हिरासत मुल्जिमान को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट करने की सहूलत हासिल होगी। ये बात कही है इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एक कैदी जो है पोस्टल बैलेट के जरिए हक रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। जेल या पुलिस स्टेशन में कैद मुल्जिमान भी पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट डाल सकेंगे, जबकि दूसरे इलाके में जो तैनात सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे, उन्हें सहूलत हासिल होगी। और खास तौर पे जो कैदी हैं उन्हें पोस्टल बैलेट, ठीक है, कैदियों को भी वोट कास्ट करने की सहूलत हासिल होगी। जावेद नूर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कई बड़े सियासी रहनुमाओं का इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेने से गुरेज। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान भी इलेक्शन से आउट। कारकुनों की फरमाइश के बावजूद आसिफा भुट्टो का इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी कागजात जमा नहीं कराए। असद उमर भी इंतखाबी अमल से किनारा कर गए। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल, साबिक वज़ीर अली जैदी ने भी कागजात जमा नहीं कराए। बड़े इंतखाबात में बड़े मुकाबले, 5 साबिक वज़राए आज़म भी इंतखाबी मैदान में उतर गए। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शहबाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ और बानी पीटीआई खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। बड़े सियासी मुकाबले में, बड़े इलेक्शंस में बड़े मुकाबले हो रहे हैं। 5 साबिक वज़राए आज़म भी इंतखाबी मैदान में उतर गए हैं। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शहबाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ और बानी पीटीआई खुद इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन में पीडीएम के खिलाफ अवाम में जाऊंगा, 1 माह इलेक्शन मुहिम चलाऊंगा। बड़ा जलसा 6 फरवरी को होगा। 17 बार वजीर रहा हूं, करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा। शेख रशीद कहते हैं मेरे मुकाबिल 44 उम्मीदवार हैं। जिंदगी में 6 से 7 तो देखे थे, 44 नहीं देखे। अल्लाह को मंजूर हुआ तो हल्का 56 भी जीतेंगे और 57 भी। कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 28,626 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,242 मर्द उम्मीदवारों में कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 471 खवातीन भी मैदान में आ गई हैं। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। जाली दस्तावेजात पर इटली जाने वाला मुसाफिर गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम की जानिब से पेश किया जाने वाला इटली का रेजिडेंट कार्ड जाली निकला। मुल्जिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। लेकिन ये FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई की है, जिसमें जाली दस्तावेजात पर सफरी जो है वो बैरून मुल्क जाने वाला मुसाफिर जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिम मोहम्मद दानियाल जो है फ्लाइट नंबर QR 605 से इटली जा रहा था। मुल्जिम की जानिब से जो इटली का रेजिडेंट कार्ड पेश किया गया वो जाली निकला है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम ने एजेंट से भारी रकम देकर जो है मज़कूरा कार्ड हासिल किया था। मुल्जिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची है वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाको चौबंद कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी मिज़ार कायद पर हाजिरी दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और निगरान वज़ीर आला भी सदर के हमरा थे। ज़ियारत में भी कायदे आज़म रेजिडेंसी में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई।
दुनिया भर के मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। मजहबी पेशवा पोप फ्रांस ने क्रिसमस के मौका पर मुकद्दस सरजमीन फ़लस्तीन में होने वाली जंग पर अफसोस का इजहार कर दिया है। वेटिकन सिटी में क्रिसमस की तकरीब हुई, जिसमें पोप फ्रांस ने क्रिसमस का त्यौहार सादगी से मनाने की अपील की है। कहा कि हमारी धड़कनें बैतुल लहम के साथ हैं। कहा कि आज उनके दिल फ़लस्तीनी शहर बैतुल लहम में हैं, जहां अमन के शहजादे को एक बार फिर जंग की फजूल मंतक हथियारों के तसादुम के जरिए मुस्तरद कर दिया गया है, जो आज भी उसे दुनिया में जगह तलाश करने से रोकता है। गुलकार चाहत फतेह अली खान भी इंतखाबी अमल में कूद पड़े हैं। लाहौर के हल्का NA 128 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। चाहत फतेह अली खान ने अपने मद्दाहों के लिए वीडियो भी अपलोड कर दी। गुलकार चाहत फतेह अली खान भी इंतखाबी अमल में कूद पड़े हैं। लाहौर के हल्का NA 128 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। चाहत फतेह अली खान ने अपने मद्दाहों के लिए वीडियो भी अपलोड कर दी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़।